नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव की रिहाई को लेकर खुशखबरी है। बस कुछ घंटों के बाद लालू यादव को जेल से जमानत मिल सकती है। रांची हाईकोर्ट से खुशखबरी है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि अब लालू यादव को जमानत मिलेगी। साथ ही बिहार सरकार बुरी तरह से फंसते ही जा रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव को जमानत मिलना अब तय है। लालू यादव की जमानत याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई हो रही है और लालू यादव के वकील ने तो साफ कह दिया है कि इस बार 19 फरवरी को लालू यादव को जमानत मिल करके रहेगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे सबूत पेश कर दिए गए हैं। उनके वकील ने कहा कि लालू यादव को अब जमानत मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी साफ कह दिया है कि लालू यादव को जमानत मिल सकती है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कल जमानत याचिका पर सुनवाई भी है, क्या लगता है कल सुनवाई है? देखिए अंतिम जो है उसमें रह गया है और मेरे ख्याल से न्यायालय पर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि उनको जो बेल जो है वो मिल जाएगा। एक तरफ जहां लालू यादव को हाईकोर्ट से भी जमानत मिल सकती है, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव को अब राष्ट्रपति द्वारा भी जेल से रिहाई हो सकती है। देखिए तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रपति के नाम 1 लाख आजादी पत्र भेज दिए थे। तो वहीं पिछले सुनवाई के दिन फिर से 50,000 आजादी पत्र राष्ट्रपति के नाम भेज दिया गया और अब तो लालू यादव की रिहाई के लिए विदेशों से भी आजादी पत्र भेजे जा रहे हैं। देश के साथ अब विदेशों से भी मांग किया जा रहा है कि लालू यादव को जमानत मिल जानी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि लालू यादव की तबीयत भी खराब है और लालू यादव की आधी सजा जेल में गुजर चुकी है, अतः उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। लोजपा नेता ने ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान जेल जा सकते हैं। लोजपा के 208 नेता और कार्यकर्ता मिलन समारोह में जदयू में शामिल हो गए और लोजपा से जदयू में शामिल रामनाथ रमन पासवान ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर बरसते हुए कहा कि वो ठग है जो बिहार में जन्म नहीं लिया, उसे बिहार के बारे में क्या जानकारी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग ने रामविलास पासवान को 2 महीने तक अस्पताल में बंदी बना करके रखा। कहा कि जांच हुई तो चिराग पासवान जेल जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोजपा ठगों का गिरोह है। लालू यादव की पार्टी राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश मोदी सरकार इंसान को इंसान नहीं समझती है। देखिए बच्चे को दे दिया कुत्ते का इंजेक्शन। देख लीजिए बिहार के जमुई से खबर है, सदर अस्पताल में इंजेक्शन नहीं रहने पर परिजन बच्चे को लेकर पहुंचे जन औषधि केंद्र, जहां 160 रुपए लेकर कुत्ते को लगने वाला इंजेक्शन बच्चे को लगा दिया। तो इस पर राजद द्वारा कहा जा रहा है कि मंत्री मंगल पांडे में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो फर्जीवाड़ों के मैनेजमेंट को छोड़ मानवीय आधार पर इस्तीफा दें। राजद ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि बिहार में ये हालात आपके ही वजह से है। नीतीश के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आरजेडी की इतनी खराब स्थिति है कि बंगाल में न दीदी पूछ रही है और न केरल में कांग्रेस। मंगल पांडे जी ने कहा कि असल में विपक्षी कुनबे में शामिल सभी दल मतलब के साथी हैं। ये सभी हारे हुए लोग हैं जो सिर्फ ठग विद्या जानते हैं। ये सभी बिहार की जनता को ठगने चले थे, लेकिन बिहार की होशियार जनता पर इनकी विद्या काम नहीं आई, तो अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल आपस में ही करने लगे। इन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है और भाजपा 200 सीटों पर जीत हासिल करेगी। बीमार पिता लालू यादव को दिल्ली में छोड़ पटना लौटे तेजस्वी यादव और उन्होंने कहा कि पापा की तबीयत में नहीं हो रहा है सुधार, फिर से तबीयत बिगड़ गई है। आप देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। लालू जी की तबीयत कैसी है? अब देखिए अभी सिचुएशन वही बनी हुई है, सामने देखिए फिर से जो है निमोनिया और
मोबाइल से शिकायत हुई तो उनकी फिर से एक बार जो है स्क्रीनिंग ली गई है और हेल्थ चेकअप किया गया है। मेरे ख्याल से जो लंग्स में जो फिर से पानी भरने की जो शिकायत है, दवा से वो निकाल दिया गया था, फिर से लंग्स में फिर से पानी भरा हुआ है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो किडनी जो 25% जो फंक्शन कर रहा है, यूरिन को पास करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें दिक्कत है। ये फ्यूल प्राइस तो क्या अभी लगता है सर? डॉक्टर जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनको जो है ट्रीटमेंट अभी दिया जा रहा है। कल जमा 19 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र और ये बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। 22 फरवरी को पेश होगा बजट, साथ ही 23 को धन्यवाद प्रस्ताव पर बात विवाद होगा। 1 मार्च से 16 मार्च तक आय व्यय पर बात विवाद होगा। 17 को बात विवाद पर सरकार का उत्तर होगा। वहीं 18 से 23 मार्च तक राजकीय विधेयकों का व्यवस्थापन होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि छात्र तबाह हैं, किसान तबाह है, नौजवान तबाह है। सरकार तो जनता की भलाई के लिए होती है, पर यह सरकार तो जनता से ही लड़ रही है। आप देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। किसान तबाह है, छात्र तबाह है, नौजवान तबाह है, हर किसी से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सरकार में हैं, सरकार में तो आप जनता के लिए हैं ना, आप किसी एक दो लोगों के लिए तो है नहीं। तो जनता के हित में काम करना चाहिए, आप जनता के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। लोग पहले ही से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी पे कोई दो शब्द नहीं बोलते हैं लोग, महंगाई पर नहीं बात करते ये लोग। चिराग की झोपड़ी में लग गई आग, चिराग की एलजेपी बर्बाद हो गई। 200 से अधिक एलजेपी नेता कार्यकर्ता जदयू में शामिल हो गए। चिराग पासवान की कार्यशैली से नाराज लोजपा के 208 नेता जदयू में शामिल हो गए हैं और जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सभी नेताओं को जदयू की सदस्यता दिलाई और इनमें से कई नेता तो पार्टी की स्थापना काल से ही लोजपा के साथ जुड़े थे। चले थे चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने, खुद उनकी ही पार्टी तबाह हो गई। लालू यादव का मानना है कि रघुवंश को खो चुके हैं, जगदानंद को नहीं खोना है, इसलिए तेज प्रताप यादव को बुलाए हैं दिल्ली। तेज प्रताप यादव के रवैये से लालू नाराज, बड़े बेटे की तेज गर्मी को शांत करना चाह रहे हैं लालू यादव। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को कहा था कि आपके ही कारण लालू यादव बीमार पड़े हैं, तो इससे लालू यादव काफी खफा हैं। और 19 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन लालू यादव ने इससे ज्यादा जरूरी तेज प्रताप यादव को समझाना समझा। इसलिए तेज प्रताप यादव को दिल्ली बुलाया गया है ताकि पार्टी में किसी प्रकार का दरार ना पड़े। बिहार में आखिर ये कैसी शराबबंदी? गोपालगंज में ईंट भट्टे के पास धड़ल्ले से बिक रही थी देसी शराब और पीने से 2 की मौत हो गई। और शराबबंदी वाले बिहार में 31 जनवरी की रात को इतनी बड़ी शराब की खेप मिली थी जिसे नष्ट करने में पुलिस को 2 दिन लगे थे। पटना के ही एक गोदाम में 6000 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुए थे और खुद पुलिस को शराब की बोतलों की गिनती करने में 2 दिन लग गए थे। तो वहीं नीतीश राज में जनवरी में ही जेल से धंधा करने का मामला आया था शराब माफियाओं द्वारा और मामले का खुलासा होते ही प्रशासन की नींद उड़ गई थी और ये मामला मुजफ्फरपुर का था। और बिहार में शराबबंदी पर राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने हेडलाइन बिहार से बात करते हुए कहा है कि हर गांव में शराब चू रही है, हर घर में शराब चू रही है। अब हालात ये है कि पूरे समाज को दूषित कर दिया है ये शराबबंदी ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाने की तैयारी हो रही है। 1 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है और यह जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनेगा और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी मनाया जाएगा। और जदयू के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। उसके साथ ही अन्य राज्यों में भी जहां जहां जदयू के कार्यकर्ता हैं मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी के लंबे उम्र की और स्वास्थ्य की कामना के साथ ही नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो काम किए हैं उसके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा।